स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 6 के रेडियंस इंग्लिश के लेसन नंबर 8 मधुबनी आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को समझेंगे। तो मधुबनी ये एक गांव का नाम है और आर्ट्स का माना होता है कला, यानी मधुबनी आर्ट मधुबनी कला। वार्मर में देख लेते हैं। वार्मर में कह रहा है कि बिहार इज़ ए फेमस फॉर मैनी थिंग्स। कह रहे हैं कि बिहार जो है बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है। फेमस मीन्स होता है मशहूर, मैनी मीन्स होता है बहुत, थिंग्स मीन्स होता है चीज़। बिहार इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स, बिहार बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या आप उनके कुछ नामों को बता सकते हैं। कैन यू नेम सम मीन्स होता है कुछ और देम मीन होता है उनका, यानी क्या आप उनके कुछ नामों को बता सकते हैं। हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग, क्या आपने कभी भी मधुबनी पेंटिंग को देखा है। ठीक है, पेंटिंग मीन्स होता है पेंटिंग और एवर सीन, एवर मैंने होता है कभी, सीन मैंने होता है देखना, सी से बना है सीन। ठीक है, हैव यू आपसे सवाल कर रहा है, हैव यू एवर सीन, कह रहे क्या कभी आपने मधुबनी पेंटिंग को देखा है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, इफ़ मने अगर, सो मने इसलिए, यहाँ पर मीनिंग होगा इफ़ सो, अगर ऐसा है तो कह रहे हैं कि डिस्कस देम विथ योर फ्रेंड, कह रहे हैं कि उनको तुम्हारे दोस्तों के साथ में डिस्कस करो। डिस्कस मने होता है आपस में बातचीत करना, आपस में बात करना, आपस में बात करो। यानी अगर आपने कभी मधुबनी पेंटिंग को देखा है तो उसके बारे में तुम्हारे दोस्तों के साथ में जो है क्या करो, डिस्कस करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज़ फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग। कह रहे हैं ऑन ऑफ थिंग्स माने होता है चीज़ों में से एक। ऑन ऑफ थिंग्स मीन्स होता है चीज़ों में से एक। ठीक है, बिहार इज़ फेमस, बिहार मशहूर है, फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग, अपने मधुबनी पेंटिंग से। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, कह रहे हैं कि ये सभी पेंटिंग्स आमतौर पर देखे जाते हैं दीवालों पर। जनरली का माना होता है आमतौर पर और सीन माने होता है देखना। तो दीज पेंटिंग, ये सभी पेंटिंग्स, आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, आमतौर पर दीवालों पर देखे जाते हैं। पेपर्स, क्लॉथ्स, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड, पेपरों, कपड़ों, सजावटी बर्तन और लकड़ियों पर। डेकोरेटिव पॉट्स मीन्स होता है सजावटी बर्तन, वुड मीन्स होता है लकड़ी। कहने का मतलब ये है कि दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथ्स, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड। कह रहे हैं कि ये सभी पेंटिंग्स आमतौर पर दीवालों पर, पेपरों पर, कपड़ों पर, सजावटी बर्तनों पर और लकड़ियों पर देखे जाते हैं। टिल अबाउट 50-60 ईयर्स अगो, 50 से 60 साल पहले तक, टिल मने होता तक, अगो मने पहले, 50 से 60 साल पहले तक। इट्स वाज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज, इसका इस्तेमाल किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था क्या करने के लिए, डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन विलेज, गांव में दीवालों और घरों में सजाने के लिए। ठीक है, इन द लास्ट 50 ईयर्स, अंतिम, लास्ट में होता है अंतिम, इन द लास्ट 50 ईयर्स, कह रहे हैं कि अंतिम 50 साल के बाद विलेज आर्टिस्ट हैज़ स्टार्टेड पेंटिंग वन पेपर। कह रहे हैं कि गांव के कलाकारों ने शुरू किया पेपरों पर पेंटिंग करने के लिए, या फिर गांव के कलाकारों ने पेपरों पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड और एंड क्लॉथ्स और कपड़ों पर, और कपड़ों पर। कह रहे हैं कि दे नाउ पेंट वन साड़ी, दुपट्टा, रुमाल्स, हेडवियर, हेडवियर होता है ना जो सर में पहनने वाला होता है, जैसे कि मान लो कि टोपी हो गया, पगड़ी हो गया, जो भी चीज़ सर में पहनी जाती है, हेडवियर माने सर में पहनने वाला।
टेबल क्लॉथ, वुड पोट एंड वादर बेस। वादर बेस, बेस का मतलब क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। ठीक है। तो दे नाउ पेंट वन साड़ी, दुपट्टा, रुमाल्स, हेडवेयर, टेबल क्लॉथ, वुड पोट्स एंड वादर बेस। वे अभी साड़ियों पर दुपट्टा, रुमाल्स, हेडवेयर, टेबल के कपड़ों, लकड़ी, बर्तन और दूसरे आधार पर रंगाना चालू किया, पेंट करना चालू किया, शुरू किया। ठीक है। द राव मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट, कह रहे हैं कि कच्चा सामान, मटेरियल में होता है सामान या सामग्री, जो भी कह लीजिए, कच्चा सामान का इस्तेमाल किया जाता है बाय आर्टिस्ट, आर्टिस्टों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा। ठीक है। फॉर दिस पेंटिंग्स, इन पेंटिंगों के लिए, आर कलर फ्रॉम नेचुरल कलर मेड बाय फ्लावर्स एंड वादर नेचुरल मटेरियल्स। कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक रंगों से रंगाया जाता है, जो कि फूलों और दूसरे प्राकृतिक मटेरियलों के द्वारा बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं जो है ना शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर से इसका मीनिंग कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली तौर पर समझ जाएं। देखिए थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट, कह रहे हैं कि कच्चे सामान का इस्तेमाल किया जाता है कलाकारों के द्वारा, आर्टिस्टों के द्वारा। फॉर दिस पेंटिंग्स आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स, कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक रंगों से रंगाया जाता है, जो मेड बाय फ्लावर्स एंड वादर नेचुरल मटेरियल्स, जो कि फूलों के द्वारा और दूसरे प्राकृतिक मटेरियलों के द्वारा बनाया जाता है। बट वन वॉल्स एंड क्लॉथ्स, कह रहे हैं कि लेकिन दीवालों पर और कपड़ों पर दे यूज़ फैब्रिक कलर, वे कपड़े का रंग इस्तेमाल करते हैं। फैब्रिक माना होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। द डेम्स ऑफ दिस पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेज, कह रहे हैं, यहाँ तक का माना पहले सुन लीजिए। कह रहे हैं कि इन पेंटिंगों का विषय, डेम्स मीन्स होता है विषय, इन पेंटिंगों का विषय गांव के प्राकृतिक दृश्य हैं। सीन्स में होता है दृश्य यानी नज़ारा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन पेंटिंगों का विषय गांव के प्राकृतिक दृश्य हैं, फ्लोरा एंड फाउना और फ्रॉम रिलीजन, कह रहे हैं कि धर्म के, पेड़ पौधे जंतुओं से, पेड़ पौधे जंतुओं से। मैनी ऑफ मधुबनी पीपल डिपेंड वन दिस आर्ट, कह रहे हैं कि मधुबनी के बहुत सारे लोग, मैनी ऑफ द मधुबनी पीपल, मधुबनी के बहुत सारे लोग, डिपेंड वन दिस आर्ट, इस कला पर निर्भर करते हैं। इस कला पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। फॉर दियर लिविंग, उनकी ज़िंदगी को जीने के लिए। लिविंग का मतलब होता है ना जो ज़िंदगी जीना, उनके ज़िंदगी को जीने के लिए, यानी वो जिंदा रहने के लिए। ठीक है। देयर हैव बीन मैनी ग्रेट आर्टिस्ट हु हैव पार्टिसिपेटेड बोथ इन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, कह रहे हैं बहुत सारे महान कलाकार जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। फिर से सुनिए, बहुत सारे महान कलाकार ने नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम दोनों में पार्टिसिपेट किया, दोनों में हिस्सा लिया। पार्टिसिपेट माने होता है हिस्सा लेना। ठीक है। आगे कह रहा है कि मैनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वुमेन, बहुत सारे कलाकार महिला हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स, कह रहे हैं कुछ कलाकार घरेलू नाम के हैं। इन दियर रीजन, उनके क्षेत्रों में। एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरमस एज वेल। देखिए, कंसिडर्ड का माना होता है माना जाना, और एक्सेप्शनल माना होता है जनसभा, और यहाँ पर हम मीनिंग करने वाले हैं इसका असाधारण। ठीक है। और फोरमस मीन्स होता है मंच,
तो कह रहे हैं इसका मीनिंग होता है यहाँ से एंड कॉन्सिडर से यहाँ तक का मीनिंग होता है, और उन्हें राष्ट्रीय मंचों पर भी असाधारण माना जाता है। ठीक है। एट प्रेजेंट मेनी सेंटर कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वन मधुबनी पेंटिंग्स। कह रहे हैं कि वर्तमान में मधुबनी पेंटिंग पर बहुत सारे केंद्र परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। मेनी पीपल वादर देन विलेज आर्टिस्ट। गांव के कलाकारों से ज़्यादा बहुत सारे लोग आर आल्सो टेक एन इंटरेस्ट इन दिस ट्रेडिशनल आर्ट। इस पारंपरिक कलाओं में दिलचस्प लेते हैं या लिए हैं। ठीक है। हाउएवर, हालांकि इन द विलेज चिल्ड्रेंस, गांव के बच्चे एज यंग एज 5 years ओल्ड, 5 साल के कम के, लर्न दिस आर्ट विथ दियर मदर्स, इस कला को सीखते हैं उनके माँ के साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और क्या इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए वो क्वेश्चन आंसर आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सकूं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। हमारे इस चैनल में 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्टों को कवर किया जाता है, प्लस आउटी से मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।